हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ज़ेरोधा और एप स्टॉक्स में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से ब्रोकर सेलेक्ट कर सकें। वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन ऐसा होगा कि आप बहुत ही सरलता से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो इसमें पहला है पॉपुलैरिटी के बेस पे मैं बताऊंगा कि ज़ेरोधा ज़्यादा पॉपुलर है कि एप स्टॉक्स। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बेस पे बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं ब्रोकरेज चार्जेस के बेस पे बताऊंगा। उसके बाद मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बेस पे बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में ऐप और वेबसाइट उपलब्ध है। उसके बाद मैं ऑर्डर टाइप पे बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑर्डर आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइप में बताऊंगा कि इसमें बॉन्ड, एसआईपी, ईटीएफ क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं पॉपुलैरिटी की ओर। तो हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलैरिटी में सबसे पहला टॉपिक है एक्टिव क्लाइंट, जिसमें ज़ेरोधा में एक्टिव क्लाइंट है 65,09,809 क्लाइंट और उसी में एप स्टॉक्स में एक्टिव क्लाइंट है 34,02,051। और यहाँ पर मैं प्ले स्टोर के डाउनलोड पे देखूं तो यहाँ पर ज़ेरोधा का 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर एप स्टॉक्स का भी 10 मिलियन प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं। और प्ले स्टोर में अगर रेटिंग देखें तो 5 में से 4.2 रेटिंग है ज़ेरोधा को और 5 में से 4.4 रेटिंग है एप स्टॉक्स को। और दोनों में अगर मैं ब्रोकर टाइप बताऊं तो दोनों अपना डिस्काउंट ब्रोकर है, मतलब कि इसमें फुल सर्विस नहीं मिलेगा। उसके बाद हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पास अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के पेज पे देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए ज़ेरोधा में हमें 300 रुपये लगेंगे। उसके बाद एप स्टॉक्स में हमें कोई 1 भी रुपया नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ज़ेरोधा में मतलब कि हर साल 300 रुपये देने होंगे मेंटेनेंस चार्जेस के हिसाब से। और यहाँ पर एप स्टॉक बिल्कुल भी फ्री है, मतलब कि एप स्टॉक में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन के लिए 300 लगेगा और बाकी हर साल आपको 300 रुपये देने ही होंगे। उसके बाद हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पास अब ब्रोकर चार्जेस के पेज पे कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पास इक्विटी डिलीवरी में ज़ेरोधा बिल्कुल फ्री है और वहीं एप स्टॉक में 2.5% और 20 रुपये लेंगे। जो भी मिनिमम होगा वो चीज़ यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इक्विटी इंट्राडे में देखेंगे तो यहाँ पास 0.03% और 20 रुपया और यहाँ पास 0.05% और 20 रुपया। तो दोस्तों, यहाँ पास ट्रेड वैल्यू का 0.03% और 20 रुपया है, तो इसमें जो भी मिनिमम रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इक्विटी फीचर्स में आप देख सकते हैं जो कि सेम है इक्विटी इंट्राडे के हिसाब से। उसके बाद इक्विटी ऑप्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पास पर लॉट का 20 रुपया है और यहाँ पास भी पर लॉट का 20 रुपया है। और वही सेम प्राइस कमोडिटी फ्यूचर्स में भी है और कमोडिटी ऑप्शंस में भी है। उसके बाद करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पास 0.03% और 20 रुपया जो भी मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। उसके बाद एप स्टॉक्स में 0.05% और 20 रुपया है। उसके बाद करेंसी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पास 20 रुपया है और यहाँ पास भी 20 रुपया है। उसके बाद ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस देखते हैं तो यहाँ पास ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस मतलब कि इंट्राडे में आप 3.15 तक नहीं काटते हैं तो ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है। तो वहाँ पर ज़ेरोधा 50 रुपये लेता है जो कि 3.10 तक ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। उसके बाद एप स्टॉक्स भी 50 रुपये लेता है जो कि 3.15 तक ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। उसके बाद हम स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के बाद आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। तो पहला है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। मोबाइल ट्रेडिंग ऐप ज़ेरोधा का काइट है और एप स्टॉक के नाम से ही है। उसके बाद एंड्रॉयड में मोबाइल ऐप है या नहीं, तो ज़ेरोधा का है और एप स्टॉक का भी है। उसके बाद तीसरा आता है iOS मोबाइल ऐप, मतलब कि आईफोन के लिए प्लेटफॉर्म है या नहीं, तो है, ज़ेरोधा में है और एप स्टॉक में भी है। दोनों के लिए आपको मोबाइल में ऐप मिल जाएंगे। उसके बाद विंडोज सॉफ्टवेयर है या नहीं, मतलब कंप्यूटर के लिए अलग से सॉफ्टवेयर जो आता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए वो है या नहीं, तो इसमें ज़ेरोधा का भी नहीं है और एप स्टॉक का भी नहीं है। उसके बाद अगर हम एप्पल के लैपटॉप के लिए करें, मतलब कि मैक सॉफ्टवेयर के लिए बात करें, तो उसके लिए भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब कंप्यूटर में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आप क्रोम में जाएंगे, उसके बाद www.ज़ेरोधा.com सर्च करेंगे तो वहां पास आप वेब से दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ज़ेरोधा का वेब पेज है वैसे एप स्टॉक का भी वेब पेज है, तो वहां पास आप कंप्यूटर से वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम स्वाइप करते हैं। तो स्वाइप करने के बाद अब हमें ऑर्डर टाइप शो होता है। तो ऑर्डर टाइप में हम चले जाते हैं
ऑर्डर टाइप में यहाँ पास पहला है सीएनसी ऑर्डर। तो सीएनसी ऑर्डर जरोडा में भी है और अप स्टॉक में भी है। उसके बाद एमआईएस ऑर्डर दोनों में है। उसके बाद हम चले जाते हैं नॉर्मल ऑर्डर, तो ये भी दोनों में है। उसके बाद कवर ऑर्डर भी जरोडा और अप स्टॉक दोनों में है। उसके बाद हम ब्रैकेट ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये जरोडा में पहले था, लेकिन अब ब्रैकेट ऑर्डर जरोडा में नहीं मिलता है, लेकिन वही चीज अप स्टॉक में अवेलेबल है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो ये जरोडा और अप स्टॉक दोनों में अवेलेबल है। और वहीं जीटीटी ऑर्डर की बात करें जिसमें हम एक साथ पूरे एक साल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रख सकते हैं, तो वो जरोडा में अवेलेबल है और अप स्टॉक में नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी अप स्टॉक में भी अपडेट हो चुका है, मतलब कि अभी अप स्टॉक में भी जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद अब हम स्वाइप करते हैं, तो स्वाइप करने के बाद अब आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आईपीओ अप्लाई जरोडा और अप स्टॉक दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड जरोडा और अप स्टॉक दोनों में कर सकते हैं। और वहीं रही बॉन्ड की, तो इसमें आप जरोडा में कर सकते हैं, लेकिन आप अप स्टॉक में नहीं कर सकते। उसके बाद ईटीएफ की बात करते हैं, तो आप जरोडा और अप स्टॉक दोनों में कर सकते हैं। और इंश्योरेंस करने के लिए जरोडा और अप स्टॉक दोनों में नहीं है। और वहीं मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप जरोडा और अप स्टॉक दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में एसआईपी आप जरोडा और अप स्टॉक दोनों में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जरोडा और अप स्टॉक में 6 पॉइंट में कंपैरिजन करके बताया है, जहां पास आप 6 पॉइंट देख सकते हैं: पॉपुलैरिटी, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑर्डर टाइप और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप अपने यूजेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जरोडा या अप स्टॉक कौन सा आपके लिए बेटर है, और वहां पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोनों ब्रोकर फर्म की अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।